Hello everyone, welcome to Samadhan series of Adityanjali Math Triangle Chapter Exercise 6.2 क्लास 10th के ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O so that AO by BO is equal to CO by DO। तो इसको कैसे शो करेंगे रिटन फॉर्म में दिखाते हैं एक अच्छे लैंग्वेज के साथ। सबसे पहले गिवन डेटा ग्रुप में इतना, चूंकि ये फिगर दिया हुआ नहीं था तो इसलिए गिवन लिखना उचित नहीं है, तो मैं फिगर ड्रॉ कर दिया, एक ट्रेपेजियम बना दिया ABCD। तो ट्रेपेजियम के बारे में तो आप जानते हैं कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हम जो पैरेलल माने हैं वो AB एंड DC है। तो AB एंड DC आर पैरेलल हियर एंड डायगोनल है AC एंड BD जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती है। इसी में हमको प्रूफ करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो ठीक है, सबसे पहले फिगर बना दिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या लिखना है, इन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, इतना तो वो बोला ही था। इन विच AB पैरेलल टू DC, जो बोले वही लिख देना है रिटर्न फॉर्म में। एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। उसके बाद प्रूफ जो करना है उसको भी लिखना है टू प्रूफ डाल के। टू प्रूफ AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। इनफैक्ट आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट इसमें यूज करना है। सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करना यहाँ बहुत ही आसान है, चूँकि आप गौर करेंगे तो ये और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएगा। और चूँकि AB पैरेलल DC है और BD एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इस तरह से ये एंगल B पर जो फॉर्म हो रहा है और एंगल D पर जो फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल ही काफ़ी है, हालांकि यहाँ तीन एंगल आपको मिल जाएंगे इक्वल। ऐसे ही AB एंड DC पैरेलल है और एक अलग ट्रांसवर्सल AC भी है। तो इस ट्रांसवर्सल से बना ये दो एंगल A और C, ये भी अल्टरनेट होगा, दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको AOB और COD के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर जब ट्रायंगल हो गए तो इसके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जब साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। और उसी को रीअरेंज करके हम ये लिख देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लाइन मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। आगे का लैंग्वेज ऐसा होगा, हम लिखेंगे प्रूफ। हमारे सामने कुछ प्रमाण है, वो क्या है। तो चूंकि ABCD एक ट्रेपेजियम है जहां AB पैरेलल DC है और AC और BD डायगोनल्स है, एक दूसरे को ऊपर बाई से इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से सबसे पहली बात तो ये है कि इन ट्रायंगल AOB और इन ट्रायंगल COD में अगर आ जाए तो इस दोनों ट्रायंगल AOB और COD में हम देखते हैं तो तीनों एंगल बराबर है, उसको लिखेंगे कैसे। तो AOB एंड COD ये दोनों इक्वल होंगे। इसके लिए हम लॉजिक क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लॉजिक लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आगे देखते हैं तो एंगल OAB और एंगल OCD ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट कैसे, तो पहले समझाए थे कि AB एंड CD पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल हो गया। ऐसे ही आगे देखें तो OBA एंड ODC ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसके पीछे भी वही लॉजिक होगा कि AB एंड DC पैरेलल है एंड BD जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट एंगल ये दोनों भी हो गए, इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल ये दोनों भी हो गए, दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है ही, तो उसी को लिख दिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। लॉजिक क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल OAB बराबर एंगल OCD एंड एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। इस दोनों का सेम लॉजिक है, तो एक बार में कॉमन लिख दिए कि अल्टरनेट एंगल। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दस देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। जब सिमिलर हो गया तो कैसे सिमिलर हुआ, तो बाय AAA सिमिलरिटी।
तीनों एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे में अगर दो सिमिलर ट्रायंगल मिल गए तो सिमिलरिटी का हम क्राइटेरिया समझते हैं, जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है बट करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा। तो आप ट्रायंगल के नाम से ही करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढ सकते हैं। जैसे AOB लिखा है, COD लिखा है, तो AO का करस्पॉन्डिंग साइड CO हो गया, OB का करस्पॉन्डिंग साइड OD हो गया और AB का करस्पॉन्डिंग साइड CD हो गया। ठीक है, तो हमको जिसकी जरूरत थी वही लिखना है, बस तीनों का तीनों नहीं लिखना है। तो ऐसे में AO बाई CO होना क्या चाहिए, AO बाई CO मस्ट बी इक्वल टू BO बाई DO, लेकिन ये तो चाहिए नहीं था हमको चाहिए था AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो कोई विशेष बात नहीं है, इसी को अगर क्रॉस कर दें, अगर इस BO को इधर ले आए और CO को इधर ले जाएं तो अपना काम हो जाएगा। तो हो जाएगा, हम पालेंगे AO बाई BO आ गया नीचे एंड CO इधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो CO बाई DO आपस में इक्वल हो गया। हेंस प्रूव्ड, हो गया आपका काम खत्म, हेंस प्रूव्ड। तो ये समझ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाते हैं आपको इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे ऑन स्क्रीन, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO by BO is equal to CO by DO, then show that ABCD is a trapezium। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ठीक रिवर्स यानी उल्टा हम कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में था कि अगर ट्रेपेजियम है तो आप प्रूफ करिए AO by BO is equal to CO by DO, और यहाँ कह रहा है कि अगर AO by BO is equal to CO by DO है तो आप प्रूफ करिए कि ये पैरेलल है, सॉरी ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम कब साबित हो जाएगा, जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या करें, इसके लिए प्रॉपर लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे अभी इसको हम ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिगर ट्रेपेजियम जैसा ही ड्रॉ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल लेकिन फिगर ट्रेपेजियम जैसा ही ड्रॉ कर देंगे, और जो भी ड्रॉ किए उसी बात को रिटन फॉर्म में दिखा देंगे हम। In figure ABCD is a quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect each other at point O such that AO by BO is equal to CO by DO। जितना भी गिवन इंफॉर्मेशन था उसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है उसको लिखना है, प्रूफ नहीं शो करना है। अगर प्रूफ करना है तो टू प्रूफ लिखेंगे, शो करना हो तो टू शो लिखेंगे। तो शो करना है हमको, टू शो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, टू शो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ये कब शो हो जाएगा, जब कोई भी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे इसको क्या करें, लिख के दिखाते हैं। वैसे आगे क्या करने वाले हैं पहले आपको समझा देते हैं, फिर लिख के दिखाते हैं। आगे हम ये करने वाले हैं कि ये जो गिवन डेटा है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, इसको वापस लाएंगे इधर। AO बाई BO को ले जाएंगे CO की तरफ, CO को ले आएंगे BO की तरफ, तो हमको मिल जाएगा AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। तो AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO ये हमको मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि ये दोनों साइड जो है प्रोपोर्शनल हो गए, और साथ में ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट दिख नहीं रहा हमको, तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया, और साथ में ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल हो गया। तो दो साइड प्रोपोर्शनल है और उन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल इन द सेंस AOB एंड COD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो B के कॉरस्पॉन्डिंग में D आएगा और इस A के कॉरस्पॉन्डिंग में C आएगा, तो A बराबर C हो जाएगा, B बराबर D हो जाएगा। तो इस तरह से
जब ए बराबर ये एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा तो हम इससे कह सकते हैं कि ए सी एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाया गया अल्टरनेट एंगल का मेजर इक्वल है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन ए बी एंड डी सी पैरेलल है और ए बी डी सी पैरेलल मिल गया, इट मीन्स ये ट्रेपेजियम हो गया। तो यही काम करने वाले हैं, रिटन फॉर्म में दिखाते हैं आपको। तो आगे क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं गिवन AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये तो दिया हुआ हमारा, इसमें कोई बनावटी नहीं है। तो इसी को कन्वर्स करके हम लिख दिए AO बाई ये CO इधर BO इधर गया, तो AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, इक्वेशन 1 हो गया। एंड AOB इज इक्वल टू COD, AOB इज इक्वल टू COD, AOB ये वाला एंगल AOB और COD ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। कैसे, तो लॉजिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से आप देखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड COD एक एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट के नाते इक्वल है और दो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो दो साइड प्रोपोर्शनल है, AOBO CODO ये दो साइड प्रोपोर्शनल है और उसी दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाला केस मिल गया। तो दो साइड और उसी दोनों साइड के बीच वाला एंगल, तो SAS ये क्राइटेरिया सिमिलरिटी का यहाँ यूज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, सिमिलर का साइन है ये, सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाई SAS सिमिलरिटी। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, नाउ एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। अब जैसे ही सिमिलर हो गया सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी है वो सबके सब इक्वल होंगे। अभी तो एक ही एंगल इक्वल दिखाए थे, अब दोनों के दोनों बाकी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमको दोनों की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत है, बस एक इक्वल हो जाए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं OAB इज इक्वल टू OCD, OAB यानी ये एंगल एंड OCD ये एंगल, इस दोनों ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों लाइन और इस ट्रांसवर्सल के लिए ये दोनों अल्टरनेट हुआ। ये दोनों लाइन यानी AB एंड DC साथ में ट्रांसवर्सल AC के लिए यही दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हुआ, जबकि इस ट्रायंगल AOB और COD के लिए ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो हम देखें कि चूंकि ये दोनों ट्रायंगल AOB एंड COD सिमिलर हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब उस करस्पॉन्डिंग एंगल को जो कि इक्वल मिला, उसी को बेस बना के हम ये प्रूफ कर देंगे कि AB और DC का ट्रांसवर्सल AC है एंड ये दोनों एंगल अब करस्पॉन्डिंग नहीं अल्टरनेट कहेंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो आगे क्या लिखे हैं, OAB इज इक्वल टू OCD करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख दिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सिंगल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 यानी इस प्रकार फॉर AB एंड DC, for AB and DC, AC is a transversal line where alternate angle OAB and OCD are equal। जो समझाए थे वही लिखे रिटन फॉर्म में। Therefore AB parallel to DC। अब चूंकि दो लाइन को काटने वाली ट्रांसवर्सल तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाया गया दो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि वो जो दो लाइन था शुरुआत में वो दोनों पैरेलल है। तो उसी को हम लिख दिए AB पैरेलल टू DC। हेंस इट इज क्लियर दैट क्वाड्रिलेटरल का साइन दिए हैं, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कैसे, एज वन पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये आपका साबित हो गया कि ये ट्रेपेजियम है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा और
संभव हो तो इसको अपने दोस्तों के बीच एज मोर एज पॉसिबल शेयर भी करें। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लास।